नमस्कार। चलिए भारत और दुनिया के कुछ सबसे दिलचस्प तथ्यों को जानने के एक अनोखे सफर पर निकलते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम स्लाइड्स की मदद से इन सारी जानकारियों को एक बिल्कुल नए और मजेदार अंदाज में समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं कि इन जरूरी बातों में से कितनी पहले से पता हैं। ये कोई इम्तिहान नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने का एक मजेदार मौका है। शुरू करें। देखिए, हमारे इस ज्ञान के सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से शुरुआत करेंगे, फिर दुनिया के भूगोल की सैर पर निकलेंगे, इतिहास के कुछ खास पलों को याद करेंगे, विज्ञान की हैरान करने वाली खोजों को जानेंगे और आखिर में कुछ ऐसे मजेदार तथ्य जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए पहला कदम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की आत्मा की, उन प्रतीकों की जो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि हमारे देश की असली पहचान, उसकी भावना और हजारों साल की विरासत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, भारत की पहचान कितने ही रंगों में बसी हुई है। नई दिल्ली देश का दिल है, तो वहीं हमारा शानदार बाघ हमारी ताकत को दिखाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर अपनी खूबसूरती से मन मोह लेता है और कीचड़ में खिलने वाला कमल वो हमें पवित्रता का संदेश देता है। और हाँ, फलों का राजा आम, सदियों पुराना बरगद का पेड़ और हमारी पवित्र गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, ये सब मिलकर ही तो भारत की एक अनोखी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन हमारी पहचान सिर्फ प्रकृति तक ही नहीं है। जन गण मन और वंदे मातरम जैसे गीत सुनते ही हमारे दिलों में देशभक्ति की एक अलग ही लहर दौड़ जाती है। हॉकी, भले ही आज क्रिकेट जितना पॉपुलर ना हो, लेकिन है तो हमारा राष्ट्रीय खेल ही। अच्छा, क्या ये पता है कि हमारे प्यारे तिरंगे को डिजाइन किसने किया था? वो थे पिंगली वेंकैया, जिनकी सोच आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो भारत के पहचान को समझने के बाद अब थोड़ा नजरिए को और बड़ा करते हैं। चलिए पूरी दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि भारत और दुनिया के भूगोल में क्या कुछ खास है। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ है रूस, इतना बड़ा कि इसमें धरती का लगभग 11% जमीनी हिस्सा जाता है, और दूसरी तरफ है नन्हा सा वेटिकन सिटी, जो शायद दिल्ली के किसी छोटे से मोहल्ले से भी छोटा होगा। यही तो विविधता है हमारी दुनिया की। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी साइज में कमाल का फर्क है। राजस्थान अपने विशाल रेगिस्तान और बड़े बड़े किलों के साथ हमारा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं दूसरी तरफ अपने खूबसूरत बीच और जिंदा दिल कल्चर के लिए मशहूर गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। चलिए फटाफट कुछ और विश्व प्रसिद्ध जियोग्राफिकल फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप वो है एशिया, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे ऊंचा पहाड़ जाहिर है माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्या ये पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है, जबकि भारत के लिए जीवन देने वाली गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है। भूगोल को समझने के बाद अब वक्त है इतिहास के गलियारों में झांकने का। चलिए उन तारीखों, लोगों और इमारतों को याद करते हैं जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हर भारतीय के दिल में ये दो तारीखें एक खास जगह रखती हैं। 15 अगस्त, वो दिन जब हमने आज़ादी की खुली हवा में पहली सांस ली, और 26 जनवरी जब हमने खुद को एक संविधान दिया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी एक गणतंत्र के तौर पर अपनी पहचान बनाई। और अब बात करते हैं मोहब्बत की उस अमर निशानी की जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। आगरा में यमुना के किनारे खड़ा यह खूबसूरत मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी खूबसूरती आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती है। कोई भी देश महान बनता है अपने नेताओं से। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत की नींव रखी। इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल ने देश की महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। और इन सबसे ऊपर महात्मा गांधी, हमारे बापू, जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया और जिन्हें हम सब प्यार से राष्ट्रपिता कहते हैं। इतिहास से निकलकर अब हम विज्ञान की रोमांचक दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए उन खोजों और आविष्कारों को जानते हैं जिन्होंने इंसान के जीने का तरीका ही बदल दिया, हमारे अपने शरीर से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक। 206 ये बस एक नंबर नहीं है, ये उन हड्डियों की संख्या है जो एक बड़े इंसान के शरीर को आकार, सहारा और चलने फिरने की ताकत देती हैं। हमारा शरीर सच में एक कमाल की मशीन है ना? H2O सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है, पानी। देखिए विज्ञान की खूबसूरती।
हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर वो चीज़ बनाते हैं जिसके बिना हम जीने की सोच भी नहीं सकते। जरा सोचिए, इन 3 लोगों के बिना हमारी दुनिया कैसी होती। चार्ल्स बैबेज ने हमें कंप्यूटर का सपना दिखाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन ने करोड़ों जानें बचाईं और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की ताकत को समझने में हमारी मदद की। इन्होंने सचमुच दुनिया बदल दी। यह एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ये शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। जब उन्होंने चांद पर कदम रखा तो ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की जीत थी। ये इस बात का सबूत है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। और अब आ गए हैं हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। चलिए कुछ और तेज और मजेदार तथ्यों पर नजर डालते हैं। ये ज्ञान की वो छोटी छोटी बूंदें हैं जो हैरान भी करेंगी और जानकारी भी बढ़ाएंगी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत की अविश्वसनीय विविधता का प्रतीक है। हर राज्य की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और पहचान है, जो मिलकर इस देश को इतना खूबसूरत बनाते हैं। और अब बात करते हैं रफ्तार के बादशाह की। चीता अपनी बेमिसाल तेजी के साथ धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर है। इसकी गति वाकई प्रकृति का एक सच्चा चमत्कार है। ये फैक्ट साबित करता है कि भारत आज भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। मिलिए सुपर वासुकी से भारत की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी। ये ट्रेन इतनी लंबी है कि इसे पार करने में ही कई मिनट लग सकते हैं, जो इंडियन रेलवे की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। और अंत में चलिए उन शाश्वत सत्यों को याद करते हैं जिनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पृथ्वी 365 दिनों में सूरज का चक्कर लगाती है, जिससे साल बनते हैं। सूरज हमेशा पूरब से उगता है, जो हमें हर दिन एक नई शुरुआत देता है। और चंद्रमा हमारा स्थायी साथी है। ये ब्रह्मांड के वो नियम हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। तो ये थी हमारी सामान्य ज्ञान की एक छोटी लेकिन शानदार यात्रा। हमने भारत की पहचान से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक कुछ हुआ, पर ये यात्रा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब जानकारी का अथाह सागर हमारे चारों ओर है, तो असल में क्या जानना सबसे जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।